नशा शब्द को तुम कैसे देखते हो? सकारात्मक या नकारात्मक? मेरे ज्ञान के अनुसार तुम में से 99% लोग इस शब्द को नकारात्मक रूप से देखते हैं। इसका कारण यह है कि अब तक तुम केवल फेसबुक के नशे, इंस्टाग्राम के नशे या मोबाइल फोन के नशे से ही परिचित रहे हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे नशे से परिचित कराने जा रहा हूं जो तुम्हारे जीवन पर नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव डालेगा। क्या थोड़ा आश्चर्य हो रहा है? सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा नशा हो सकता है जो तुम्हारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पढ़ाई के नशे की बात कर रहा हूं। वह नशा जो एक बार तुम्हें अपनी चपेट में ले ले तो स्टूडेंट लाइफ में तुम्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। ड्रीम ड्रिलर मोटिवेशन के आज के वीडियो को अगर तुम ध्यानपूर्वक देख सको तो तुम सीख सकते हो कि पढ़ाई को अपने नशे में कैसे बदला जा सकता है। और मेरा मानना है कि प्रत्येक स्टूडेंट को यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का रुख मोड़ने के लिए आज का यह एक वीडियो ही काफी है। तो चलो शुरू करते हैं। एक वास्तविक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तुम घंटों तक मोबाइल फोन स्क्रॉल करते हो, फिर भी बोर नहीं होते, लेकिन पढ़ाई की मेज पर बैठने के 30 मिनट के अंदर ही बेचैनी शुरू हो जाती है। पढ़ाई के प्रति झुंझलाहट होने लगती है। मन में यह ख्याल आने लगता है कि पढ़ाई कब खत्म होगी ताकि मोबाइल फोन हाथ में ले सको। इससे यह समझ आता है कि तुम मोबाइल फोन के प्रति आदी हो। यह तुम्हारे लिए एक तरह का नशा बन गया है। लेकिन कैसा होगा अगर यह नशा मोबाइल फोन के बजाय पढ़ाई के प्रति हो? अगर वाकई ऐसा हो तो एक स्टूडेंट की जिंदगी की 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से जारी रखे। पिता की मेहनत और पसीने से कमाई गई रकम से खरीदी गई कॉपियों के पन्नों पर प्रेम पत्र नहीं लिखे होने चाहिए। महीने के अंत में स्कूल, कॉलेज या कोचिंग की फीस के लिए दी गई रकम बेकार नहीं जानी चाहिए। अगर तुम इन बातों को सुनिश्चित कर सको तो समझ लेना कि तुम एक आदर्श स्टूडेंट हो। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो तुम एक बेईमान बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पिता या भाई जो मेहनत और खून पसीने से कमाई करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए देते हैं उसे तुम बर्बाद कर रहे हो। अब बहुत से लोग कहेंगे, भाई मैं भी पढ़ना चाहता हूं लेकिन पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता। इस समस्या के समाधान के लिए मैं तुम्हें केवल 4 नियम फॉलो करने के लिए कहूंगा, जिन्हें अपनाकर तुम अपनी पढ़ाई को अगले स्तर पर ले जा सकते हो। नियम नंबर 1, संतुष्टि पैदा करना। अगर तुमसे सवाल किया जाए कि पढ़ाई करने से तुम्हें क्या फायदा होगा, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले तुम शायद मन ही मन सोचोगे, अरे भाई ये कैसा सवाल है? क्योंकि सभी को पता है कि लोग अपने भविष्य को स्थापित करने और अच्छी नौकरी पाने की उम्मीद में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अगर अच्छी नौकरी या बिजनेस शुरू नहीं कर पाए तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना? इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ाई करने से तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी या तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर पाओगे और उससे होने वाली आय से तुम खुद और अपने परिवार को आराम से चला पाओगे। भविष्य में तुम अपने छोटे भाई बहन या अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य छोड़ पाओगे। लेकिन यह सब जानकर क्या फायदा? कुछ तो हो नहीं रहा। पढ़ाई तुम्हें बेहतर भविष्य देगी, यह जानने के बावजूद तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता। इसका कारण है कि इंसान को तुरंत संतुष्टि चाहिए। हिंदी में कहें तो तात्कालिक संतुष्टि। इंसान स्वभावतः तुरंत संतुष्टि की तलाश करता है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वह हमें तात्कालिक आनंद या तुरंत मिलने वाले पुरस्कार को ज्यादा प्राथमिकता देता है। जब हम कोई काम करते हैं और जल्दी परिणाम देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन नामक एक खुशी देने वाला रसायन छोड़ता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। यही कारण है कि लोग जल्दी कुछ पाने की लालच में पड़ जाते हैं। पढ़ाई के समय खास तौर पर तुरंत संतुष्टि की चाह इसलिए होती है क्योंकि पढ़ाई एक दीर्घकालिक निवेश है। इसके तुरंत परिणाम नहीं दिखते, इसलिए दिमाग बेचैन होकर छोटे छोटे आनंद की तलाश करता है।
अगर पढ़ाई के दौरान ही तुरंत संतुष्टि पैदा की जा सके तो दिमाग उत्साहित होता है और ध्यान बनाए रखने के लिए प्रेरित होता है। अब सवाल यह है कि तुरंत संतुष्टि कैसे पैदा की जाए। मान लो तुमने एक छोटा सा लक्ष्य तय किया और वह लक्ष्य पूरा होने पर तुम्हारे लिए एक पुरस्कार इंतजार कर रहा है। शायद तुम्हारा पसंदीदा खाना या तुम्हारी पसंदीदा सीरीज का 30 मिनट का एक एपिसोड। एक लड़का था जिसका नाम था राहत। पढ़ाई की बात सोचते ही उसका मन थकान से भर जाता था। पन्नों के ढेर को देखकर लगता था कि इतना सब कैसे संभव होगा। एक दिन राहत ने सोचा कि पढ़ाई के प्रति रुचि कैसे बढ़ाई जाए। फिर उसने अपने साथ एक समझौता किया। समझौता था कि हर बार एक छोटा सा लक्ष्य पूरा करूंगा और खुद को एक पुरस्कार दूंगा। पहले दिन राहत ने तय किया कि 10 पन्ने पढ़ने के बाद खुद को एक चॉकलेट दूंगा। फिर उसने पढ़ना शुरू किया। शुरू में मन नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि लक्ष्य पूरा करने पर पुरस्कार मिलेगा। जब 10 पन्ने पूरे हुए तो हाथ में पकड़ी उस छोटी सी चॉकलेट मानो एक बड़ा ट्रॉफी थी। अगले दिन उसने एक और समझौता किया। 20 मिनट पढ़ाई पूरी करने पर अपनी पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड देखेगा। इस तरह पढ़ाई उसके लिए युद्ध नहीं बल्कि एक खेल बन गई। साथ ही पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ गई। क्या पढ़ाई का मतलब केवल किताबों का बोझ है? घंटों चुपचाप एकरस तरीके से किताब में सिर झुकाए रहना? बिल्कुल नहीं। पढ़ाई को आनंद में बदला जा सकता है अगर तुम कुछ अनोखे तरीके अपनाओ। हमेशा याद रखो, जिस चीज का आनंद लिया जाए उसे सीखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं कि पढ़ाई को रोचक कैसे बनाया जाए। सादा कागज पर केवल शब्दों की पंक्तियां नहीं, अपने विचारों को फैलाना सीखो। माइंड मैप बनाओ जिसमें एक मुख्य विचार से कई शाखाएं निकलकर दूसरी जानकारी से जुड़े। रंगीन पेन का इस्तेमाल करके अलग अलग विषयों या महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिह्नित करो तो आंखों के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इससे न केवल रटना बल्कि समझकर पढ़ने की आदत भी विकसित होगी। पढ़ाई के समय आसपास की शांति कई बार एकरस लग सकती है। ऐसे में हल्का इंस्ट्रूमेंटल या लो फाई म्यूजिक चलाओ। इस तरह का संगीत एक ओर मन को शांत करता है तो दूसरी ओर ध्यान बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखो कि संगीत रॉक टाइप या तेज ना हो, ताकि गाने के बोल तुम्हारे पढ़ाई के विचारों को भटकाए नहीं। हमेशा अकेले पढ़ना थकाऊ हो सकता है। दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे क्विज खेल सकते हो, जैसे कौन सबसे कम समय में जवाब दे सकता है या कौन सबसे मजेदार उदाहरण दे सकता है। इस तरह पढ़ाई तुम्हें बहुत रोचक लगेगी और पढ़ाई के प्रति तुम्हारी बोरियत पूरी तरह गायब हो जाएगी। नियम नंबर 3, निश्चित समय और स्थान चुनो जहां और जब तुम सहज महसूस करो। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग हमेशा अपने लक्ष्य तक क्यों पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं? अंतर क्या है? अंतर है नियमित आदतों का। यह आदत निश्चित समय और स्थान तय करने से बनती है। जब तुम रोज एक निश्चित समय पर पढ़ने बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तैयार हो जाता है। मन और शरीर समझ जाता है कि अब काम का समय है। फिर तुम्हें जबरदस्ती पढ़ने बैठना नहीं पड़ता। तुम्हारा मन खुद किताब खोलने को उत्सुक होता है। यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। एक निश्चित स्थान चुनो। वह तुम्हारे टेबल का एक कोना हो सकता है, खिड़की के पास एक कुर्सी। वह स्थान तुम्हारे दिमाग के लिए एक फोकस जोन बन जाएगा, क्योंकि उस जगह पर आने से तुम्हारा मन समझ जाएगा कि अब पढ़ाई का समय है। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि तुम में से कौन कहां पढ़ने बैठता है। अब बात करेंगे आज के वीडियो के आखिरी नियम की, और वह है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना। आज के समय में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब ने हमारे लिए ज्ञान का खजाना खोल दिया है, लेकिन साथ ही ये पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी बाधा भी बन गए हैं। अगर डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को समय रहते नियंत्रित न किया जाए तो यह हमारे सपनों को छीन सकता है। अब आते हैं इस पर कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन इतना खतरनाक क्यों है। पढ़ाई के दौरान अचानक मैसेंजर पर मैसेज आता है या इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन चमकता है तो ध्यान टूट जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के अनुसार
एक बार ध्यान भटकने के बाद उसे पूरी तरह वापस लाने में औसतन 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। बार बार नोटिफिकेशन चेक करने से पढ़ाई का समय बढ़ जाता है और फिर भी कुछ अच्छे से नहीं सीखा जाता। हर दिन एक औसत स्टूडेंट बिना जरूरत के 2 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल स्क्रॉल करने में बिता देता है। अगर कोई पढ़ाई के दौरान हर 10 मिनट बाद फेसबुक स्क्रॉल करता है तो जिस पढ़ाई को 2 घंटे में खत्म होना चाहिए वह 5 घंटे में भी पूरी नहीं होती। अब बताता हूं कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को खुद से कैसे दूर रखोगे। पढ़ाई के समय मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखो या पूरी तरह बंद कर दो। पढ़ाई शुरू करने से पहले सभी जरूरी फाइलें या नोट्स डाउनलोड कर लो ताकि पढ़ाई के दौरान इंटरनेट खोलने की जरूरत न पड़े। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। छोटे छोटे ब्रेक लो ताकि मन थके नहीं और मोबाइल चेक करने की इच्छा भी कम हो। डिजिटल दुनिया एक ओर हमारा दोस्त है तो दूसरी ओर दुश्मन भी बन सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोबाइल की स्क्रीन नहीं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी आंखों के सामने हो। इसी कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके ड्रीम ड्रिलर मोटिवेशन के साथ बने रहो। देखने के लिए धन्यवाद।